सर आज ज़बानो बयान में क्या है आपके पास? हाँ हैं कुछ वर्ड्स। ये अंग्रेजी के हैं या उर्दू के हैं? यार अंग्रेजी भी हैं उर्दू भी हैं। अंग्रेजी जरा अगर पहले हो जाए तो मैं चूंकि ज्यादा इंटरेस्ट अंग्रेजी में लेता हूँ। तुम क्यों इंटरेस्ट अंग्रेजी में लेते हो? वैसे क्या कहें बताओ तो सही। एक तो ये है कि शादी कार्ड्स पे ना आम तौर पे लिखा होता है कि मिस्टर एंड मिसेस फलां 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 रिक्वेस्ट्स द प्लेयर ऑफ योर कंपनी। इट शुड बी रिक्वेस्ट द प्लेयर ऑफ योर कंपनी। रिक्वेस्ट लिखा होता। ये वो गलतुलाम है जो पढ़े लिखे लोगों को वो सरफे नजर करते हैं, गौर नहीं करते। शादी कार्ड पे छपे होते हैं ना जिस तरह। इसका मतलब है ये शादियां गलत हो रही हैं यार। शादियां गलत नहीं हो रही, प्रिंटिंग गलत हो रही है। अच्छा अच्छा, ये प्रिंटिंग होती है, इसकी तस्हीह करनी चाहिए। जिन लोगों की शादी हो रही है, जो दुल्हा दुल्हन है, उन्हें चाहिए कि एक दफा चेक तो करें। जैसे स्पेलिंग मिस्टेक्स कई दफा हो जाती हैं, वो चल जाता है ये सिलसिला, लेकिन ये तो एक मेजर गलती है, ग्रामर की गलती है। लेकिन मैंने देखा है कि 80% कार्ड्स में रिक्वेस्ट्स द मिस्टर एंड मिसेस रिक्वेस्ट्स, इट शुड बी रिक्वेस्ट द या मिसेस फ्लां, यस रिक्वेस्ट्स वहां पे हो सकता है। फिर एक वर्ड है जो मेरा ख्याल है 90% पढ़े लिखे लोग भी मिसप्रोनाउंस करते हैं, दैट इज सजेस्शन। उसको सजेशन कहते हैं। सजेशन इज नो वर्ड, इट इज नो प्रोनाउंसिएशन। सजेशन नहीं होता? नहीं, सजेस्शन होता है। शाबाश, मैं तो को पिछले 22 साल से सजेशन ही कहता हूँ। 22 आप 122 साल से 122 कहा करो ना यार। ये आप लोग को मुझे जेनपूत तो नहीं समझते? नहीं, तुम 122 साल से सजेशन कहते चले आ रहे हो। इट इज सजेस्शन। यार 122 साल मैं क्या प्रोग्राम खत्म होता है तो इस बोतल में घुस जाता हूँ या दुआना काटती हो तो मैं उसमें से निकल आता हूँ? क्या हुक्म है मेरे आका? आज तीसरा अदवाना इस्तेमाल किया तुमने। तुम्हें सिर्फ 2 अदवानों की इजाजत थी। दुआना ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, बंदा ठीक रहता है। अच्छा बहरहाल, ये सजेस्शन जिस तरह उसी तरह है डाइजेस्शन। बर वजने क्वेश्चन। क्वेश्चन इस फैमिली के चंद वर्ड्स में से है जिन्हें हमेशा ठीक प्रोनाउंस किया जाता है। जैसे क्वेश्चन है, इसी तरह सजेस्शन है और इसी तरह डाइजेस्शन है। लेकिन डाइजेशन, बिल्कुल, सजेशन ये गलत है। फिर नामों का तलफ़ुज़ जो है ना, वो भी बड़ा ही अजीबोगरीब है हमारे यहाँ। जैसे वेडनेसडे, वेडनेसडे इज नो वर्ड, बिल्कुल, दिस इज वेडनेसडे। सर इसी तरह सैटरडे को भी कुछ लोग सैटरडे कहते हैं। नहीं तो वेडनेसडे जो लिखा होता है, हाँ, तो वो वेडनेसडे पढ़ा जाता है। नहीं तो डी उधर क्या शकरकंदी लगा के खड़ी है उसको क्यों नहीं बीच में यूज करो? यू इसलिए नहीं होती कि साइलेंट होती है। हाँ, नहीं, खामोश होती है सर, खामोश होती है। लफ्ज भी बीच में कोई शरीफ होते हैं, खामोश होते हैं। इसी तरह सैटरडे वो कह रही है जिससे वो सैटरडे है। सैटरडे सैटरडे बस सैटरडे। हाँ, नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना आपने। सैटरडे या आई नो सैटरडे, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। सैटरडे गलत लफ्ज है ही नहीं। यस, और आइंदा ठीक बोलना। इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट के बिल्कुल साथ एक रोड है, फेन रोड। उसको नेसेसरली फैन रोड कहते हैं आमतौर पे लोग। तो यार फैन रोड, या मैं उधर कई दफा गया हूं। चलो, क्या ये जरूरी है कि तुमने अब हर मिस प्रोनाउंस करना है? फैन रोड नहीं है, फेन रोड है यार, फेन रोड। वो उर्दू में लिखा होता है ना, फे ये नून, तो मौसूफ उससे फैन रोड। इसी तरह पेशावर का एक बड़ा मशहूर बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसको हमारे न्यूज एंकर्स भी, हमारे पढ़े लिखे लोग भी लेडी रीडिंग हॉस्पिटल कहते हैं। वो लेडी रीडिंग हॉस्पिटल नहीं है, लेडी रेडिंग हॉस्पिटल। स्पेलिंग उसके READING ही है, लेकिन दैट इज लेडी रेडिंग। ना वो रीडिंग है और ना रेडिंग है, दैट इज लेडी रेडिंग हॉस्पिटल। रेडिंग, लेडी रेडिंग। ये तुम इस तरह बेवकूफों की तरह यही क्यों करने लगे? यार जो मुसफ़ा अंग्रेजी होती है वो जरा फंस के निकलती है। मुसफ़ा अंग्रेजी, मैंने तुम्हें 1000 दफा बताया कि गरीब आदमी के पिंडे से अंग्रेजी निकले तो सारा पिंडा हिल जाता है। तड़पता है वो बेचारा। लेडी रेडिंग। अच्छा, तड़पता नहीं, तड़पता होता है। तड़पता फे नहीं है इसमें, तड़पता। हाँ। अब जोर से बोले, मतलब एक साथ बोले। तड़पता, फिर खराब हो गया।
और वो जिस तरह याद नहीं हमने डिस्कस किया था माइक मलन और सारा पेलन पेलन बिल्कुल। वो देखो ना ये बहुत सारे लोग हैं उसे पॉलन कहते रहे हैं, फिर पालन पालन कहते रहे पालन Exactly. और मुलन उसको पता नहीं वो यू से है चूंकि उसके ऊपर पेश डाल देते हैं तो वो क्या है जी असली? मलन, मलन। हाँ, और साबन पेलन मलन और सारा पेलन। सारा पेलन। सर उर्दू डिक्शनरीज मार्केट में अप टू डेट है ही नहीं, और जो लफ्ज हम देखने के लिए बैठे हैं तो वो मिलते भी नहीं हैं उनमें। बहुत सारी डिक्शनरीज जो हैं उर्दू वो पुरानी चलती आ रही हैं, मतलब तजदीद का हमारे यहाँ सिलसिला है ही कोई नहीं डिक्शनरीज में। एक वो चलती आ रही है फरंगे आसफिया, वो गालबन को 150 साल पुरानी डिक्शनरी है, बड़ी लाजवाब डिक्शनरी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसको रिवाइव उसमें उसकी तजदीद कोई नहीं करता। अच्छी डिक्शनरीज जो होती हैं उनका हर साल नया एडिशन होता है। ये जो ऑक्सफोर्ड है, वेबस्टर्स हैं, ये बड़ी बड़ी डिक्शनरीज, हमारे यहाँ एक इदारा है वो बड़े तमतराक से ऐलान करता है कि जनाब हम हर 15 साल बाद इसको रिवाइव करते हैं और 15 साल बाद इसकी तजदीद करते हैं। अच्छा। हालांकि कम से कम 3-4 साल बाद तो उसका नया एडिशन आना चाहिए। बिल्कुल। इसलिए बेशुमार अल्फाज हैं जो है ही नहीं सिरे से, बिल्कुल वो मिलते ही नहीं आपको। लैंग्वेज एक मुतहर्रिक चीज है, एक डायनामिक चीज है, उसके अंदर इजाफे होते रहते हैं, बाज़ चीजें मतरूक होती चली जाती हैं। आप आज फरंगे आसफिया खोलकर देखें, आपको एटलीस्ट 20% वर्ड्स होंगे जो आज इस्तेमाल ही नहीं होते, 150 साल पुराने, खत्म हो चुका है मामला। यार तुम्हें किसने कहा था तुम कप बन जाओ? तुमको बंदे के पुत्र होते तो मैं तुमसे ही 4 बातें कर लेता। ये तो दोनों बदतमीजी आपस में ही करते जा रहे। मैं वेला बैठा हूँ, हद हो गई है यार तुम्हारे वाली। माइंड कर गया। अच्छा बात तू, ये जुबानो बयान जो है इसमें तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं होती? नहीं तो मेरे साथ भी बात करो, मैं बिल्कुल ही नालायक समझते हो तुम। नहीं, हम तुम्हें बता रहे हैं भाई, बहुत सारी बातें जो है वो तुम्हारे लिए की है हमने। मुझसे पूछो क्या ये चीज जो है ये कैसी होती है? हम तुम नेक्स्ट टाइम तुमसे, बल्कि जुबानो बयान करोगे ही तुम नेक्स्ट टाइम। थैंक यू मोजी खवातीनो हजरात, अगली दफा ये सेगमेंट नहीं होगा जी। ख़वातीन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।